नमस्कार साथियों, आज हम एमएस वर्ड में पेज लेआउट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि पेज लेआउट में क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले है ये है थीम। ये लेफ्ट साइड का पहला ऑप्शन है थीम। थीम में हम किसी भी तरह की पेज में थीम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरह से थीम को चेंज कर सकते हैं। पेज की तरफ देखना आप लोग, किस तरह से ये थीम चेंज हो रही है। यहाँ पर इस तरह से ये कोई सी भी थीम हम लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पर हम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ भी किस तरह का हम उनको इफ़ेक्ट डाल, इस तरह से हम डाल सकते हैं। कलर कौन सा देना हमको, ये कलर, इस तरह से हम कलर वगैरह दे सकते हैं। ये तो हो गई थीम के बारे में चर्चा। इसके बाद है मार्जिन। अब मार्जिन कैसे देना पेज की, ये तो है नॉर्मल साइज, एक होती है नैरो, एक मॉडरेट, एक वाइड, एक मिरर्ड, एक होती है ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है। इसमें हम पेज की साइज़ जैसे जैसे ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये नैरो में इस तरह से, फिर मॉडरेट में इस तरह से ये है साइज़। यहाँ से हम कस्टम मार्जिन, यहाँ से हम इसको किसी भी तरह से अब चेंज कर सकते हैं कि टॉप में कितना देना हो। जैसे टॉप, यहाँ से टॉप चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम बॉटम, यहाँ से राइट में कितना देना हो। गटर मार्जिन, अब गटर मार्जिन दो होती है, एक लेफ़्ट और एक टॉप। ये यहाँ पर एक तो इधर होती है, यहाँ पर ये गटर मार्जिन होती है इस तरह से। यहाँ पर एक तो यहाँ पर होती है और एक होती है इधर की साइड, मतलब एक टॉप में और एक लेफ्ट में। गटर मार्जिन यहाँ से दे देंगे अपन लोग, ये जैसे ये रूरल यहाँ से, ये होगी गटर मार्जिन। फिर इसके बाद है ये है ओरिएंटेशन। पेज का ओरिएंटेशन कैसा है, एक पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप, इस तरह से हम इसको भी हम दे सकते हैं। फिर पेज, मल्टीपल पेज। पेज मतलब जैसे 2 पेज पर शीट, इस तरह से ओके करेंगे। ये इस तरह से हो गया, मतलब 2 पेज मतलब एक पेज को दो भागों में तोड़ दिया, एक पेज दो शीट, इस तरह से। जैसे यहाँ पर गए, फिर इसको वापस हम नॉर्मल कर देंगे। यहाँ से ये नॉर्मल साइज़ हो गई। यहाँ पर लेफ़्ट, ये लेफ़्ट दे दिया इस तरह से। ये मार्जिन, इसको बोलते हैं अपन, ये मार्जिन। ये इधर ये टॉप और ये हो गई लेफ़्ट, इस तरह से। फिर ये ओरिएंटेशन पेज का, एक तो पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप। लैंडस्केप में इस तरह से ये हो गया पोर्ट्रेट। फिर साइज, पेज की साइज़ कैसी है। A4 साइज़, ज़्यादातर हम ऑफिस वर्क में A4 साइज़ यूज़ में लेते हैं। फिर इधर ये हो गया, जैसे ये लेटर, ये हो गया लीगल पेज, इस तरह से। ये हो गया एग्जीक्यूटिव, इस तरह से एग्जीक्यूटिव। इस तरह से हम कोई भी साइज़ दे सकते हैं पेज की। फिर ये है कॉलम, 1 2 3, इस तरह से। जैसे टू टू दो भागों में, ये 3 भागों में, इस तरह से हम पेज को अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं। यहाँ से हम साइज वगैरह दे सकते हैं कि विड्थ कितनी देनी है, स्पेस कितना देना हो, इस तरह से पूरे, या तो पूरे डॉक्यूमेंट में देना हो, किस तरह से। ये यहाँ पर ये ऑप्शन से हम कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद है जैसे पेज को ब्रेक करना हो, जैसे यहाँ से करना अपन को ब्रेक पेज को, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ये हो गया पेज ब्रेक। फिर यहाँ से पेज ब्रेक कर दिया अपन ने। फिर इसके बाद है यहाँ से लाइन नंबर, लाइन नंबर। अब जैसे यहाँ से स्टार्टिंग में गए अपन, स्टार्टिंग में गए, यहाँ से अपन नंबर देंगे। जैसे कंटिन्यूस, ये गिनती हो गई कंटिन्यूस, 1 2 3, इस तरह से। फिर इस तरह से अपन देंगे कि रीस्टार्ट ईच पेज, प्रत्येक पेज पे, जैसे हर पेज पे एक से स्टार्ट है, इस तरह से हम दे सकते हैं इस तरह से। और फिर इसके बाद है ये है पेज वर्टिकल अलाइनमेंट, सेंटर है, जस्टिफाई, बॉटम, किस तरह से अपन को अलाइनमेंट देना हो, ये यहाँ से दे सकते हैं। एक अपन ने होम पेज में ही पढ़ा, यहाँ पर अलाइनमेंट, यहाँ से ये होम पेज में भी दे रखा है, यहाँ पर अलाइनमेंट इस तरह से। ये पेज लेआउट में भी है। फिर इसके बाद ये है हाइफन।
हाइफन के, अब हाइफन का मतलब क्या है ये समझो। हाइफन का मतलब है जैसे अपन ने कोई भी, देखो यहाँ से देखना आप, जैसे हाइफन देंगे अपन ऑटोमेटिक, ये दे दिया, ये देखो, ये यहाँ पर ये जैसे ये CURRENT करेंट, अब ये यहाँ पर कंप्लीटली ये मीनिंग लिख लिख नहीं सकते यहाँ पर करेंट, तो यहाँ पर हाइफन लगा के CUR और फिर RENT ये अलग से लिख दिया यहाँ से। जैसे इसमें ये देखो USING सेकंड पैराग्राफ में देखो, ये सेकंड लाइन में, तो यूजिंग, अब इसको हाइफन को हटाएंगे अपन ऐसे, तो ये यूजिंग एक साथ आ गई। मतलब हाइफन का मतलब ये मतलब कोई भी मीनिंग अगर पूरी पैराग्राफ में नहीं आ रही तो नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए हाइफन लगा के उसको लिख सकते हैं अपन, ये है यहाँ पर। फिर इसके बाद है अगला स्टेप पेज का बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में क्या आता है, जैसे वाटर मार्क, पेज का कलर कैसा, उसका बॉर्डर कैसा, जैसे वाटर मार्क देंगे अपन, कोई भी वाटर मार्क ले लिया अपन ने, ये दे दिया। अब इसमें अपन को जैसे कोई भी नाम लिखना हो, कोचिंग का नाम, कुछ भी लिखना हो अपन को, तो यहाँ से अपन कस्टम वाटर मार्क करेंगे। यहाँ पर जैसे ये लिख रखा है कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पर अपन इसको नाम को चेंज कर देंगे, जैसे कुछ भी लिख दिया अपन ने, जैसे अपन ने लिख दिया कोई भी, जैसे स्टडी पॉइंट, STUDY, स्टडी POINT, स्टडी पॉइंट लिख दिया। फिर यहाँ से अपन लैंग्वेज फॉन्ट कोई सा भी ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपन। साइज कितनी देनी है, 36 देनी है, 36 दे सकते हैं। डायगोनल या फिर हॉरिजॉन्टल किस तरह से लेना है, इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर एक लो, ये देखो ये दिख रहा है, इसको अपन बड़ा करेंगे यहाँ साइज को थोड़ा सा, ये ज़्यादा छोटी हो गई, यहाँ पर कस्टम करेंगे स्टेट पॉइंट, इसको अपन इस तरह से ऑटो कर देंगे। फिर यहाँ से अपन कलर जैसे अपन ले लिया रेड, यहाँ पर अप्लाई, ये ओके, इस तरह से अपन कर सकते हैं, वाटर मार्क दे सकते हैं। और रिमूव करना हो तो यहाँ से अपन रिमूव कर सकते हैं वाटर मार्क। इस तरह से हम इसमें कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पर पेज का कलर, कलर कैसा देना, जैसे यहाँ से कलर कोई सा भी कलर दे सकते हैं। फिर इसके बाद है पेज का बॉर्डर। अब बॉर्डर जैसे एक तो है, जैसे एक तो लाइन डॉटेड में लेना, डैश में लेना, किस तरह से लेना अपन। अब जैसे यहाँ पर बॉक्स वाला है, यहाँ पर क्लिक करेंगे अपन। अब पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर पेज पर, यहाँ पर जैसे कोई सेक्शन, इसी सेक्शन में, या फिर फर्स्ट पेज ओनली, केवल फर्स्ट पेज में, या फिर फर्स्ट पेज को छोड़ के सभी पेजों में, इस तरह। जैसे यहाँ पर करेंगे अपन अभी, जैसे दिस, ये सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, यहाँ पर ये देखो ओनली फर्स्ट पेज पर। अब देखो अगला, देखो यहाँ पर अपन करेंगे जैसे ऑल एक्सपेक्ट फर्स्ट पेज, देखो फर्स्ट पेज के अलावा सभी पेजों में। इस तरह से हम एक एक ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। मतलब ये वाटर मार्क हो गया, पेज कलर हो गया, पेज बॉर्डर हो गया, ये पेज बैकग्राउंड से रिलेटेड है। सब कुछ पेज लेआउट में आता, मतलब पेज लेआउट का मतलब है पेज से रिलेटेड है। जैसे उसका मार्जिन कैसा, उसकी साइज कैसे देनी, उसका बैकग्राउंड कैसे देना है, उसका ओरिएंटेशन कैसा कैसा देना, उसकी थीम कैसे लगानी है, ये सब कुछ पेज लेआउट में आता है। ये हो गया इंडेंट, लेफ्ट राइट, जैसे इस तरह से यहाँ से, जैसे यहाँ से देखो ये इधर होगा लेफ्ट, इधर हो गया ये राइट, ये राइट, इस तरह से हम कुछ भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद ये स्पेसिंग। अब स्पेसिंग देखो यहाँ से, जैसे अपन ने कोई भी ले लिया, जैसे बिफोर, तो यहाँ पर ही जैसे ये देखो बिफोर। फिर आफ्टर देना हो तो यहाँ से अपन ये आफ्टर, इस तरह से हम बिफोर आफ्टर ये स्पेसिंग दे सकते हैं, अपन कुछ भी दे सकते हैं इस तरह से। ये है आज पेज लेआउट के बारे में डिटेल से चर्चा। इससे पहले हम इंसर्ट के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, उससे पहले होम पेज के बारे में पढ़ चुके हैं। इस तरह से मैं आपको एक एक चैप्टर डिटेल से एकदम पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर करवा दूंगा, जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम
देनी हो MS वर्ड से रिलेटेड, या फिर बाद में जैसे आप कहीं भी ऑफिस में ऑफिस वर्क करते हो तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस तरह से एक एक चैप्टर को अच्छे से समझना, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप ये नहीं कि वीडियो देख लिया उसके बाद कुछ भी नहीं किया कंप्यूटर पर, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इस तरह से आप पैराग्राफ को यूज में लेके, आप जैसे कोई भी पैराग्राफ आपको नहीं मिल रहा कि पैराग्राफ कौन सा लेना हो, तो यहाँ पर जैसे ऐसे क्लिक किया करो। जैसे यहाँ पर ये है बराबर का चिन्ह RAND, ये लिख दिया, फिर कोष्टक और फिर एंटर। इस तरह से ऑटोमेटिक पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको एक एक चीज़ समझनी अच्छे से। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। सब कुछ फ्री में मेरे चैनल पर। इस तरह से आप इसको कंटिन्यूस फॉलो करते रहना। थैंक्स दोस्तों।